बीएड सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, यूनिट 4। आज हम बता रहे हैं बाल बुद्धि विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने पर्यावरण के साथ मानव ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत को अंतर्क्रिया करने के जीव विज्ञानी अंतर्निहित तरीकों से खोजा है। उन्होंने बच्चे के ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1, ऐन्द्रिक गामक अवस्था, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। नंबर 2, अवधारणा बनाने की पूर्णावस्था 2 से 4 वर्ष। नंबर 3, अंतर्ज्ञान अवस्था 4 से 7 वर्ष। नंबर 4, मूर्त कार्य करने की अवस्था 7 से 19 वर्ष। नंबर 5, औपचारिक कार्य अवस्था 11 से किशोरावस्था पर्यंत। इंद्रिक गामक अवस्था, इस अवस्था में संवेदन का उदय होता है, सहज सीखने की क्रिया होती है, लेकिन बच्चा इस अवस्था पर विचार नहीं करता। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक रहती है। बच्चे के ये आरंभिक इंद्रिक चेतना के अनुभवों का उसके बाद की बौद्धिक योग्यताओं के विकास के साथ गहन संबंध रखता है। इस अवस्था के आरंभिक भाग में बच्चे वस्तुओं को उनके नाम से पहचानना और उन्हें निश्चित वर्गों में रखना सीखते हैं। वे स्वाभाविक रूप से पहचानने की इस प्रक्रिया और अवधारणा बनाने की प्रक्रिया में गलतियां करते हैं। 2 वर्ष समाप्ति होने तक बच्चा वस्तुओं तथा अपने शरीर के संबंध की लाक्षणिकता की अवधारणा विकसित करता है। नंबर 2, अवधारणा बनाने की पूर्ण अवस्था। बच्चा भाषा के मौखिक प्रतीकों सहित सभी तरीकों के माध्यम से घटनाओं और वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण तरीकों को सीख जाता है। ये आयु मोटे तौर पर 2 और 4 वर्ष के बीच की होती है। अनुकरण और अन्य किस्म के व्यवहारों से बच्चा परिवेश से परे अपने जगत का विस्तार करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। बच्चे के यह कार्य प्रतीकों के प्रयोग का संकेत देते हैं। इस अवस्था पर बच्चा अपनी अहम केंद्रित प्रकृति को ग्रहण करता है। नंबर 3, आत्मज्ञान अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का विवेक तर्क संगत नहीं होता तथा व्यवस्थित तर्क पर नहीं बल्कि आत्मज्ञान पर आधारित रहता है। अंतर्दृष्टि का विचार मुख्यतः स्थितिक दशाओं के साथ संबंध रखता है, लेकिन बच्चा अपने अतीत और वर्तमान के अनुभवों का स्थिर सामान्यीकरण करने में सक्षम हो जाता है। यह अवस्था 4 से 8 वर्ष की रहती है। मूर्त कार्यावस्था, इस अवस्था पर बच्चा अपनी ज्ञानात्मक व्यवस्था के एकीकरण और स्थायित्व के प्रति सचेत रहता है। विकास की अवस्था स्वाभाविक रूप से 6 और 11 या 12 वर्ष के बीच की होती है। बच्चा सहज संगीत के तर्कसंगत कार्य करने लगता है। वह क्षेत्रफल घटाना, गुणा और भाग करना सीखता है। वह मूर्त अवस्थाओं का वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाता है। यह कार्य मूर्त इस कारण कहे जाते हैं कि इसका सीधा संबंध वस्तुओं के साथ रहता है। ये कार्य अमूर्त चिंतन से नहीं होते हैं। नंबर 5, औपचारिक कार्य व्यवस्था। इस अवस्था पर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया पूर्णतः व्यवस्थित और युक्तियुक्त ढंग से सुसंयोजित रहती है। बच्चा वस्तुओं और समूह के साथ सीधे जुड़े हुए मूर्त कार्यों को मुक्त करने की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यह अवस्था मोटे तौर पर 12 वर्ष से किशोरावस्था तक रहती है। हालांकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए बालकों की जैविक परिपक्वता तथा अनुभव दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि किसी अमुक संज्ञानात्मक संरचना के विकास में अनुभव की किस मात्रा में जरूरत पड़ती है। जैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि वस्तु स्थायित्व की संरचना विकसित करने में दृष्टि उद्दीपन किस मात्रा में बालकों को दिया जाना चाहिए, उसी ढंग से औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के संतोषजनक स्तर के लिए किशोरों को कहाँ तक शिक्षित होना चाहिए, आदि आदि। इस आलोचनाओं के बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत के तथ्यों की उपयोगिता शिक्षकों के लिए काफी अधिक बताई गई है, क्योंकि इससे बालकों के बौद्धिक विकास की व्यवस्था संतोषजनक ढंग से हो पाती है। आज के लिए इतना ही, और
2 गज की दूरी बनाए रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।